हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, और हमारा टॉपिक आज का रहेगा लीफ एरिया इंडेक्स। ठीक है, तो आज हम लीफ एरिया इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि लीफ एरिया इंडेक्स क्या है और इसके रिलेवेंस को भी समझेंगे कि लीफ एरिया इंडेक्स क्यों हम कैलकुलेट करते हैं, और जो भी इससे रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको हम आज समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लीफ एरिया इंडेक्स जो कॉन्सेप्ट है किसके द्वारा दिया गया था। तो इस कॉन्सेप्ट को पहली बार दिया था वाटसन नाम के साइंटिस्ट थे। ठीक है, इसे हमें याद रखना है कि वाटसन नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को फर्स्ट टाइम दिया था 1947 में। ठीक है, तो वाटसन द्वारा दिया गया था 1947 में लीफ एरिया इंडेक्स। तो इसे हमें याद रखना है। यहाँ से पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि लीफ एरिया इंडेक्स किसके द्वारा दिया गया है, तो वाटसन द्वारा दिया गया था। अब लीफ एरिया इंडेक्स एक्चुअली होता क्या है? लीफ एरिया इंडेक्स होता है आपका, इट इज़ द रेशियो ऑफ लीफ एरिया टू ग्राउंड एरिया। ठीक है, यानी कि ये लीफ एरिया इंडेक्स रेशियो होता है लीफ एरिया का और ग्राउंड एरिया का। यानी कि यहाँ पे हम पहले फार्मूला लिख देते हैं इसका, रेशियो ऑफ लीफ एरिया, रेशो मतलब अनुपात होता है, इसको हम कह सकते हैं मतलब डिवाइड करते हैं। ठीक है, लीफ एरिया वन ग्राउंड एरिया। ठीक है, अब एक्चुअली लीफ एरिया और ग्राउंड एरिया तो इसकी यूनिट कुछ होना चाहिए था, लेकिन लीफ एरिया इंडेक्स क्या होता है? यूनिट लेस होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? यूनिट लेस होता है। यूनिट इसकी नहीं होती कोई भी। यूनिट लेस क्यों होता है इसको समझते हैं। देखिए क्या होता है कि आपका लीफ एरिया जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में लिया जाता है जब आप कैलकुलेट करते हो एक्चुअल में लीफ एरिया इंडेक्स को। ठीक है, यानी लीफ का आप क्या लेते हो? एरिया लेते हो। सपोज दैट एक प्लांट है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर 1 मीटर स्क्वायर में जितने भी प्लांट लगे होते हैं, ठीक है, इन प्लांट का क्या करते हो आप? लीफ का एरिया निकालते हो। ठीक है, लीफ का एरिया किससे मेजर करते हैं? प्लानी मीटर से मेजर करते हैं। इसको भी याद रखना, प्लानी मीटर होता है, प्लानी मीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लीफ का एरिया मेजर करते हैं। और इस लीफ का एरिया जब मेजर करते हैं हम, तो इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर में लेते हैं। ठीक है, और ग्राउंड एरिया को भी हम सेम उसमें लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, या कि फिर मीटर स्क्वायर में भी ले सकते हैं हम। तो इसको भी मीटर स्क्वायर में लेंगे हम ग्राउंड एरिया को, यानी कि यूनिट हमारी सेम रहती है। तो जैसे हम ऊपर यहाँ पे यूनिट रखते हैं, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर में हम इसको लिए और इसको भी सेंटीमीटर स्क्वायर में लिए, तो आपस में यूनिट क्या होती है? डिवाइडेड हो जाती है, कट जाती है आपस में। इसीलिए क्या निकल के आता है? यूनिट लेस, यानी इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, और लीफ एरिया इंडेक्स को किससे मेजर करते हैं? लीफ एरिया को प्लानी मीटर से मेजर करते हैं। प्लानी मीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हमें याद रखना है, क्योंकि कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका मेन रिलेवेंस क्या होता है लीफ एरिया का, कि लीफ एरिया जो होता है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहले समझते हैं किसमें? फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करता है लीफ एरिया, यानी कि लीफ एरिया जितना बेटर होगा पौधे का उतना ही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमें याद और रखना है कि लीफ एरिया हमेशा ऑप्टिमम होना चाहिए। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमारी प्लांट पॉपुलेशन ऐसी होना चाहिए कि लीफ एरिया क्या हो? ऑप्टिमम होना चाहिए। ठीक है, लीफ एरिया ऑप्टिमम रहना चाहिए। एक मिनट, ऑप्टिमम मतलब होता है कि एक ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य होगा प्लांट पॉपुलेशन इस तरह से अरेंज करें ताकि लीफ एरिया जो है ऑप्टिमम हो, ताकि मैक्सिमम हम एसिमुलेशन को, मैक्सिमम सोलर रेडिएशन का एसिमुलेशन हो सके। ठीक है, मैक्सिमम सोलर रेडिएशन क्या हो सके? एसिमुलेशन। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। और लीफ एरिया इंडेक्स जो ऑप्टिमम होता है, राइस मीन्स ऐसी क्रॉप जिनकी जो लीफ होती है हॉरिजेंटल होती है, ओरिएंटेशन, ऐसी लीफ जिनकी, ऐसे क्रॉप जिनकी लीफ क्या होती है? हॉरिजेंटल होती हैं, ऐसी इस टाइप हॉरिजेंटल। तो इसके लिए ऑप्टिमम जो लीफ एरिया इंडेक्स होता है वो होता है आपका 3 से 4 होता है। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। और जो इरेक्ट लीफ होती है, इरेक्ट का मतलब होता है आपका जैसे कि मतलब अपराइट है ना, तो अपराइट लीफ जो होती है, जैसे सपोज दैट ग्रासी वीड है। ठीक है, ग्रास हो गए, तो ग्रास का ऐसे इस टाइप से अपराइट अरेंजमेंट होता है। ठीक है, लीफ का, तो अपराइट लीफ का कितना, अपराइट जिसका अरेंजमेंट होता है लीफ, उसकी लीफ एरिया इंडेक्स होना चाहिए आपका 6 से 9। ये ऑप्टिमम इंडेक्स माना जाता है। ठीक है, यानी कि इतना लीफ एरिया इंडेक्स होना चाहिए। अब एक्चुअली होता क्या है, अगर सपोज दैट लीफ एरिया इंडेक्स कम है,
ठीक है। सपोज दैट लीफ एरिया इंडेक्स हमारा कम है अगर, तो इससे क्या होगा, लीफ एरिया इंडेक्स कम होने से जो सोलर रेडिएशन है अच्छी तरह से इंटरसेप्ट नहीं हो पाएगा पौधों के बीच में। और जब अच्छी तरह सोलर रेडिएशन इंटरसेप्ट नहीं हो पाएगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी, फोटोसिंथेसिस यानी जो फोटोसिंथेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, और रिस्पिरेशन का रेशियो जो है बैलेंस नहीं हो पाएगा। एक मैं एग्जांपल के द्वारा समझने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे सपोज दैट एक फील्ड है हमारे पास, ठीक है। ये हमने फील्ड एक ले लिया, यहाँ पे हमारे बहुत सारे क्रॉप लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्रॉप है, ठीक है। सपोज दैट अब इसने हमने यहाँ पे हमने निकाला, अब यहाँ पे क्या है, इस कंडीशन में जो ग्राउंड एरिया ज़्यादा है, ठीक है, और ग्राउंड एरिया ज़्यादा होने की वजह से लीफ एरिया इंडेक्स क्या होगा, ग्राउंड एरिया नीचे है और लीफ एरिया ऊपर रहेगा, तो लीफ एरिया यहाँ पे क्या होगा, और ग्राउंड एरिया और लीफ एरिया का अनुपात कम हो जाएगा, ठीक है, लेस होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो सोलर रेडिएशन आ रही है, ठीक है, सोलर रेडिएशन जो आ रही हैं वो अच्छी तरह से इंटरसेप्ट नहीं हो पाएगी। इंटरसेप्ट होने का मतलब है कि मतलब पत्तियों के बीच में जाना, ठीक है। यहाँ बहुत सारी सोलर रेडिएशन ज़मीन में आएगी और इससे क्या होता है, सही तरीके से ज़मीन का हम यूज नहीं कर पाएंगे। यानी ये जो रेडिएशन जो ज़मीन के नीचे जा रही है, ठीक है, तो ये क्या होगी, यील्ड में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी। तो इससे क्या होगा कि मतलब फोटोसिंथेसिस अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। यानी रिस्पिरेशन तो हो रहा है लेकिन फोटोसिंथेसिस अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर लीफ एरिया इंडेक्स हम दूसरे केस में देखें, लीफ एरिया इंडेक्स हाई हो जाता है, अगर हाई हो जाता है लीफ एरिया इंडेक्स, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हाई कंडीशन में सपोज दैट लीफ एरिया इंडेक्स यहाँ पे हाई है, यानी हाई कब होगा, जब प्लांट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे हमारी, ठीक है, बहुत डेंस पॉपुलेशन अगर है, तो उस कंडीशन में लीफ एरिया इंडेक्स क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ज़्यादा रहेगा लीफ एरिया इंडेक्स, ठीक है। और जब लीफ एरिया इंडेक्स ज़्यादा रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि म्यूचुअल शेडिंग हो जाएगी। यानी कि जो नीचे की पत्तियाँ हैं, सपोज दैट एक प्लांट हम ले लेते हैं, ठीक है, ये प्लांट है और इस प्लांट में जब लीफ एरिया इंडेक्स ज़्यादा होगा तो यहाँ पे शेडिंग होने का चांस रहेगा नीचे की पत्तियाँ, यानी कि नीचे की पत्तियों में धूप नहीं पहुँच पाएगी। यहाँ जो नीचे पत्तियाँ हैं ना, इस यहाँ पे जो सन सोलर रेडिएशन है पहुँच नहीं पाएगी अगर बहुत ज़्यादा लीफ एरिया इंडेक्स है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इनका हम सही तरीके से इफ़िशिएंट यूज नहीं कर पाएंगे। यानी कि ये पत्तियाँ रिस्पिरेशन तो करेंगी, रिस्पिरेशन तो कर रही होंगी, रिस्पिरेशन मतलब कि श्वसन कर रही होंगी, यानी कि एनर्जी ले रही हैं, ठीक है, लेकिन फोटोसिंथेसिस जब नहीं हो रहा तो कार्बोहाइड्रेट नहीं बना रही हैं, ठीक, कार्बोहाइड्रेट बना नहीं रही हैं। यानी कि ये पत्तियाँ क्या हो रहा है, हमारा फोटोसिंथेसिस में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हैं अच्छी तरह से, कार्बोहाइड्रेट नहीं बना रही हैं। इससे हमारा सही तरीके से हम सोलर रेडिएशन का यूज नहीं कर पाएंगे। यही रीज़न है कि हमारा लीफ एरिया इंडेक्स क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए, ठीक। ऑप्टिमम मतलब कि ना तो बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम, ओके। ऑप्टिमम होना चाहिए यानी कि ना ही ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे जो चीज़ हमें याद रखना, पहले उसको देख लीजिए आप, जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से है कि लीफ एरिया इंडेक्स किसके द्वारा दिया गया था। तो लीफ एरिया इंडेक्स पहली बार दिया गया था वाटसन नाम के साइंटिस्ट थे, जो कि 1947 में दिया था इसे, ठीक है। और लीफ एरिया मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्लानीमीटर का यूज करते हैं। लीफ एरिया के लिए हम ग्राफ मेथड का भी यूज करते हैं, ग्राफ का, ठीक है, ग्राफ भी होता है। तो इस तरह से हमारे इन दोनों चीज़ों को याद रखना हमें कि लीफ एरिया को हम मेजर करते हैं प्लानीमीटर से। इसके बाद इसका फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीफ एरिया इंडेक्स होता क्या है। तो लीफ एरिया अपान ग्राउंड एरिया होता है, यानी ग्राउंड एरिया जो नीचे का एरिया है और लीफ एरिया यानी कि ऊपर जो मतलब कि लीफ की एरिया जो है, सभी लीफ का पत्तियों का एरिया निकाल के और हम ग्राउंड एरिया को कैलकुलेट करके डिवाइड कर देते हैं आपस में, तो लीफ एरिया इंडेक्स निकल के आता है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिट लेस मतलब कोई यूनिट नहीं होती है इसकी। इसके बाद लीफ एरिया क्यों इंपॉर्टेंट निकाला, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसीलिए हमारा लीफ एरिया इंडेक्स क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए। ऑप्टिमम होगा तो क्या होगा कि प्लांट पॉपुलेशन हमारी मेंटेन है। और क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमने बताया था कि अगर ऑप्टिमम लीफ एरिया इंडेक्स होगा तो अच्छी तरह से एसिमुलेशन होगा, अच्छी तरह से फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्टिमम लीफ एरिया इंडेक्स जो है तुम्हारा इरेक्ट किसके लिए है,
ऐसी लीफ जो कि हॉरिजेंटल हैं, ठीक है, हॉरिजेंटल ओरिएंटेड हैं, हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज हैं। तो हॉरिजेंटल लीफ के लिए लीफ एरिया इंडेक्स कितना है, हॉरिजेंटल लीफ के लिए है 3 से 4, और जो अपराइट लीफ है उसके लिए 6 से 9 होता है लीफ एरिया इंडेक्स। तो इसको भी हमें याद रखना है। एक बार हम देखते हैं कि हॉरिजेंटल लीफ का मतलब क्या है, कि मतलब ऐसे लीफ जिनकी पत्तियाँ हॉरिजेंटल अरेंजमेंट रहती हैं, ठीक है, जैसे कि पल्सेस हो गया, तो इनमें हॉरिजेंटल है, और इस केस में लीफ एरिया इंडेक्स 3 से 4 होना चाहिए ऑप्टिमम। लेकिन अगर अपराइट लीफ है जैसे कि ग्रास हैं, उनमें अपराइट पत्तियाँ अगर हैं पौधे की, अपराइट मतलब ऊपर की ओर पत्तियाँ हैं, ठीक है, इरेक्ट है मतलब खड़ी हुई पत्तियाँ हैं, ठीक है, इस तरह से। तो इस केस में हमारा लीफ एरिया इंडेक्स 6 से 9 होना चाहिए। तो इसको भी हमें याद रखने की कोशिश करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और देन एक चीज़ और देख लेते हैं हमने एक आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाया था कि किस तरह से लीफ एरिया इंडेक्स अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि पूरी तरह से सोलर रेडिएशन नीचे वाली पत्तियों में नहीं पहुंच पाएगा, म्यूचुअल शेडिंग होगी, और म्यूचुअल शेडिंग होने की वजह से सही तरीके से मतलब पौधा अपना उपज या ईल्ड नहीं दे पाएगा, कि सही तरीके से पौधे का जो पत्तियां हैं सोलर रेडिएशन का यूज नहीं कर पाएंगी, ठीक है। इसी तरह से अगर कम लीफ एरिया इंडेक्स है तो सोलर रेडिएशन क्या होगा, पूरी तरह से मतलब पौधों के साथ इंटरसेप्ट नहीं होंगी, बल्कि ये ज़मीन में चली जाएंगी, तो इससे भी मैक्सिमम हम यूज नहीं कर पाएंगे इस कंडीशन में भी। इसलिए हमारा लीफ एरिया इंडेक्स क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी बात हमारी समझ में आई होगी, और जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कंपटीशन की वो हमने बता दी ऑलरेडी, तो आप इसको याद करेंगे और इसको आप नोट डाउन कर लेंगे अपने रजिस्टर में। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आप मेरे को कुछ क्वेश्चन है जो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि लीफ एरिया इंडेक्स किसके द्वारा डेवलप किया गया था, किस साइंटिस्ट द्वारा डेवलप किया गया था। दूसरा क्वेश्चन रहेगा फार्मूला ऑफ लीफ एरिया इंडेक्स, यानी इसका फार्मूला क्या होता है वो लिखेंगे आप। और तीसरा है लीफ एरिया इंडेक्स मेजर बाई इंस्ट्रूमेंट, कौन से इंस्ट्रूमेंट द्वारा लीफ एरिया को मेजर करते हैं, ठीक है, लीफ एरिया को किससे मेजर करते हैं। तो आप तीनों को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यही वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।